हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं जय कृष्ण अग्रवाल। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित माने जाते हैं क्योंकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? अमरोहा में हुआ है। तो अमरोहा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से ये कहाँ से संबंधित हो जाते हैं? आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इनकी शिक्षा भी उत्तर प्रदेश में ही हुई है, लखनऊ कला विद्यालय से। और इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वह भी क्या रहा है? लखनऊ कला विद्यालय रहा है। यानी जहाँ पर ये पढ़े हैं वहीं पर इन्होंने पढ़ाया भी है। तो चलिए देख लेते हैं जय कृष्ण अग्रवाल के बारे में। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है अमरोहा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है अमरोहा में। इनका जन्म 1941 में अमरोहा में हुआ है। कब? 1941 में। और कहाँ पर हुआ है? अमरोहा उत्तर प्रदेश में। अमरोहा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा हुई है लखनऊ कला विद्यालय से। कहाँ से? लखनऊ कला विद्यालय से। लखनऊ कला विद्यालय से हुई है इनकी शिक्षा। तो इनकी बात की जाए तो ये यहाँ पर क्या रहे? प्रधानाचार्य भी रहे हैं। कहाँ पर? लखनऊ कला विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे। प्रधानाचार्य कहाँ पर? लखनऊ कला विद्यालय में। लखनऊ कला विद्यालय में। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ है? अमरोहा उत्तर प्रदेश में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? लखनऊ कला विद्यालय में। और यहाँ पर ही इन्होंने क्या किया है? प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया है। कहाँ पर? लखनऊ कला विद्यालय में। आई होप आपको ये पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अगर बात की जाए तो ये थे क्या? व्यवसाय से ये क्या थे? तो व्यवसाय से अगर बात की जाए तो व्यवसाय से ये एक कलाकार थे। व्यवसाय से ये कलाकार में ये चित्रकार थे। साथ ही साथ प्रिंट मेकर थे। चित्रकार, प्रिंट मेकर और फोटोग्राफर भी थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवसाय से क्या थे जय कृष्ण अग्रवाल? तो एक चित्रकार थे, साथ ही साथ प्रिंट मेकर थे और फोटोग्राफर भी थे। और इनकी अगर विशेषता की बात की जाए कि इन्हें किस चीज़ में ख्याति प्राप्त हुई है, विशेषता की अगर बात की जाए तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रिंट बनाने की कला को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था। तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया था? प्रिंट बनाने की कला को लोकप्रिय किया था। उत्तर प्रदेश में प्रिंट बनाने की कला को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। तो ये हो गए आपके जय कृष्ण अग्रवाल जी। ये एक बहुत छोटे से कलाकार हैं। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है 1941 में। कब हुआ है? 1941 में। और कहाँ पर? अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? लखनऊ कला विद्यालय से हुई है इनकी शिक्षा। और यहाँ पर ही ये क्या रहे हैं? प्रधानाचार्य भी रहे हैं। कहाँ पर? लखनऊ कला विद्यालय में। या इन्होंने किस पद पर कार्य किया? तो इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया था। अगर इनके व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय से यह एक चित्रकार थे, साथ ही साथ प्रिंट मेकर और फोटोग्राफर भी थे। ठीक है, और इनकी विशेषता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रिंट बनाने की जो कला थी उसको इन्होंने अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया जय कृष्ण अग्रवाल जी। अब देखेंगे हम दूसरे कलाकार सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे जी को। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे जी को। अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। मगर ये उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित हैं? तो इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? तो इनकी शिक्षा हुई है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से हुई है। और अगर इन्होंने कार्य की बात की जाए कि इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया है तो इन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट
लखनऊ में पढ़ाया भी है। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं। चलिए अब इन देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है 24 अप्रैल 1934 में। कब हुआ है? 24 अप्रैल 1934 को, 24 अप्रैल 1934 को। और कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो दामोह जिले में। मध्य प्रदेश के दामोह जिले के और किस गांव में हुआ है? तो खामियाना नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? खामियाना नामक गांव में हुआ था। यानी खामियाना जो क्या है, एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, खामियाना गांव में। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में और किस जिले में? दामोह जिले में। और किस गांव में? तो खामियाना गांव में हुआ था। और कब? 24 अप्रैल 1934 को। चलिए अब देखते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? तो इनकी शिक्षा हुई है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। और कहाँ पर हुई है? तो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से इनकी शिक्षा हुई है। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से इनकी शिक्षा हुई है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि इन्होंने कहाँ पर अध्यापन कार्य किया, यानी कहाँ पर इन्होंने पढ़ाया है। तो इन्होंने अध्यापन कार्य किया है लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से। कहाँ पर? लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट जो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। यहाँ से इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया यानी पढ़ाया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इन्हें ख्याति किससे प्राप्त हुई थी। तो ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो अगर देखा जाए तो व्यवसाय से ये क्या थे? एक मूर्तिकार थे। क्या थे? मूर्तिकार थे। आपको ये याद रखना है कि ये क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये ख्याति किससे प्राप्त किए थे? मूर्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, अब देख लेंगे इनकी प्रसिद्ध मूर्तियों को। किसको? प्रसिद्ध मूर्तियों को, क्योंकि ये क्या थे? एक मूर्तिकार थे। ठीक है, तो इनके क्या होंगी? मूर्तियाँ होंगी। तो प्रसिद्ध मूर्ति की अगर बात की जाए तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी हे राम। ठीक है, प्रसिद्ध मूर्ति अगर देखी जाए तो इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है हे राम, जो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछी भी गई थी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हे राम ये किससे बनाई गई? ये बनाई गई है कांस्य से। किससे बनाई गई है मूर्ति? ये कांस्य से निर्मित है। और ये कहाँ पर संग्रहित है? ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पर? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यहाँ पर ये मूर्ति संग्रहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इनका चित्र संगीतज्ञों की टोली। कौन सा है? संगीतज्ञों की टोली। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संगीतज्ञों की टोली। और नेक्स्ट है साइलेंस। तो ये हो गए इनकी कुछ प्रमुख मूर्तियाँ और ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संगीतज्ञों की टोली हो गई, साइलेंस हो गया और हे राम हो गई। और हे राम इनकी किससे निर्मित मूर्ति है? कहाँ से निर्मित मूर्ति है और कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो कहाँ पर? नई दिल्ली में है। यहाँ पर इनकी ये मूर्ति संग्रहित है। ठीक है, अगर बात की जाए कि इन्हें ख्याति किससे प्राप्त हुई है तो ये मूर्तिकार के रूप में ख्याति प्राप्त किए थे। किसके रूप में? मूर्तिकार के रूप में ख्याति प्राप्त किए थे। और अगर इनके अध्यापन की बात की जाए तो इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया? इन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ में पढ़ाया। और इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई? तो शिक्षा हुई है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में। तो ये हो गए आपके सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे। और हमने एक पढ़े हैं कौन से? जय कृष्ण अग्रवाल जी। तो ये दोनों कलाकार हो गए। तो ये दोनों कलाकार आपके किससे संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।